हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास एक और लेक्चर है फंक्शन एंड लिमिट्स का। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो लिमिट्स जो होते हैं वो हमारे पास लेफ्ट भी होते हैं, राइट हैंड लिमिट्स भी होते हैं, तो वो किस तरीके से निकाले जाते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन यानी एक पॉइंट पे या इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी को किस तरीके से निकाला जाता है और क्या होता है, और कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस को भी हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड फंक्शन, लेफ्ट एंड राइट राइट हैंड लिमिट्स लिमिट्स अब देखो, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स क्या होते हैं। देखो, मैं आपको एक ग्राफ से समझा देता हूँ कि देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स है और वाई है, तो हम किसी भी पॉइंट का, यानी यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है सी, जिस पे हम लिमिट निकाल रहे हैं, और यहाँ पे चूंकि हमारे पास लिमिट बी है, एफ ऑफ सी एल लिमिट है या एफ ऑफ कोई फंक्शन है। ठीक, अब देखो, एक्स जब अप्रोच करता है तो उसका साइड जो होता है वो डिफरेंट होता है, यानी उसके हैंड्स, मतलब वो लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है, वो राइट से भी अप्रोच करता है। अगर एक्स लेफ्ट से अप्रोच करता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर राइट से अप्रोच करता है तो राइट हैंड लिमिट है। अब देखो, यहाँ पे ये सी की जगह सपोज 2 है हमारे पास, क्या है। अब देखो, अगर एक्स जो है, एक्स वो अप्रोच करता है इस साइड से, अगर यहाँ पे है 3, फिर 3.3, ठीक है ना, 3.3, फिर 3.2, 3.1, 3.001, 3.0001, 3.00, मतलब इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, बाकी अप्रोच तो करता है ना, लेकिन ये किस साइड से है? राइट साइड साइड से राइट साइड से। तो इस साइड से जब ये अप्रोच करता है तो ये अपनी लिमिट को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा? तो सिर्फ इस साइड से आएगा, साइड से, इस साइड से, राइट साइड से। तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट्स। और इस 2 को हम अप्रोच कर सकते हैं लेफ्ट साइड से भी। अगर यहां से 1 है, ये वैल्यू आ गई, फिर 1.5 है, ये वैल्यू है, फिर 1.8 है, ये वैल्यू है, फिर 1.9 है, ये वैल्यू है, फिर 1.999 है, ये वैल्यू है। तो देखो, ये अप्रोच कर रहा है, लेकिन किस साइड से? लेफ्ट साइड से। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर किसी भी फंक्शन का इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट का। देखो, अगर कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इस पे हम क्या है करेंगे, x अप्रोचेस टू c, और ऊपर यहाँ पे एक नेगेटिव लगाएंगे, और f ऑफ x इक्वल टू l। ठीक है, अब ये इस नेगेटिव का मतलब होता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके और भी सिंबल्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड की। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, a-0, या इसको इस तरह से 0-0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पता चल जाता है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो राइट हैंड के लिए x अप्रोचेस टू c और ऊपर एक पॉजिटिव लगाते हैं, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू l। यहाँ पे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 0 या 0+0, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास सैम्बल्स होते हैं जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, और आल मकसद ये है इसका कि कोई भी फंक्शन, मतलब एनी फंक्शन, और आप इसका लिमिट निकाल रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसका ख्याल रखें कि जो लिमिट है फंक्शन का x अप्रोचेस टू c पे, इसका पॉजिटिव लिमिट f ऑफ x का वो बराबर होना चाहिए लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x। अगर ये बराबर होगा तो इसका लिमिट हमारे पास, फिर हम लिख सकते हैं कि लिमिट l के बराबर है।
x अप्रोचेस टू c f of x इज इक्वल टू l, मतलब इसका लिमिट और ऑल लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब अगर इस तरह का लिमिट लिख दे तो ये फुल लिमिट होता है, ठीक है। फुल लिमिट इस वजह से होता है क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ जाती है, मतलब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इसके बराबर है, तब हमने इसको इस तरह से लिखा, ठीक है। अब देखो, एक फंक्शन, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एक एग्जांपल है, मैंने पिछले वीडियोस में भी करवाया था, मतलब एक एमसीक्यूज में करवाया था कि अगर मेरे पास है अंडर द रूट फंक्शन, अंडर द रूट एक्स, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर द रूट एक्स, इसका लिमिट क्या होगा? तो इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, मतलब इसका ग्राफ स्केच करें, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। अब देखो, जीरो पे ये हमारे पास है जीरो, ठीक है। अगर हम राइट साइड से आते हैं, ये राइट साइड है, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव अंडर द रूट x, तो इसका तो लिमिट जीरो आता है। अगर हम राइट साइड से आते हैं, देखो यहाँ पे लिमिट जीरो को अप्रोच करता है ना, लिमिट जीरो है। लेकिन अगर हम इसके लेफ्ट साइड से आते हैं, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, इसका ग्राफ नॉट एग्जिस्ट। तो अगर इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारे पास इसका लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा जीरो नेगेटिव अंडर द रूट एक्स का, वो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। फुल लिमिट इसका एग्जिस्ट इस वजह से नहीं करता क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो अगर वो बराबर नहीं है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, अगर इस तरह का एमसीक्यूज दिया जाए आपको कि इसका राइट हैंड लिमिट बताओ, तो राइट हैंड लिमिट बिल्कुल इसका जीरो है। अगर इस पे ये पॉजिटिव आए, बिल्कुल इसका जीरो है, लेकिन इसका फुल लिमिट एग्जिस्ट जीरो पे नहीं करता, ठीक है। जीरो पे, बाकी पे करता है, 1 2 3 पे करता है, जीरो पे नहीं होता। तो ये थे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, काफी आसान है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब देखो, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब देखो, ये फंक्शंस जो है ना, अब पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। देखो, वो फंक्शन जो स्मूथ हो, स्मूथ फंक्शन हो। क्या हो? स्मूथ फंक्शन। अब देखो, स्मूथ फंक्शन का मतलब इसमें ना कोई होल्स हो, ना जंप्स हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यानी इसमें ऐसी कोई वैल्यू इसके दरमियान ना आए जो इस फंक्शन के डोमेन में, जैसा कि हमारे पास होते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स को अगर आप इसके ग्राफ्स देखेंगे पॉलिनोमियल्स के, तो वो हमारे पास इसके कॉन्टिन्यूस ग्राफ्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस ग्राफ्स होते हैं। अब देखो, कॉन्टिन्यूस ग्राफ किस तरीके से होते हैं। अब जैसा कि मैं एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन ले रहा हूं जो कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इसका ग्राफ अगर हम स्केच कर दें तो कुछ इस अंदाज से इसका ग्राफ आता है। तो देखो, ये एक स्मूथ और कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। तो स्मूथ और कॉन्टिन्यूस है, देखो इसका कॉन्टिन्यूस ग्राफ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई ऐसे होल्स है, ना कोई जंप्स है, ना होल्स है कि मतलब किसी भी वैल्यू पे इसकी वैल्यू अनडिफाइन है, मतलब ऑल रियल नंबर पे ये डिफाइन। तो ये हमारे पास फुली एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, ठीक है, इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। अब देखो, अगर आपने साइन और कोसाइन फंक्शंस देखे होंगे, वो भी हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एक बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो, साइन है वो इस तरह से फंक्शन है, ये कोसाइन है वो इस तरह से है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इस तरह से है। अच्छा, अभी डिसकंटिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूस फंक्शन जिसमें जंप्स हो। अब जंप्स क्या होते हैं? देखो, मैंने एक फंक्शन लिखा था पिछले लेक्चर्स में, साइन एक्स बाई एक्स,
अब ये कंटिन्यूस फंक्शन है, देखो इसका ग्राफ मैंने किया था, इस तरह से ग्राफ आ रहा। बाकी देखो कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जीरो पे इसका होल आ रहा है, मतलब जीरो पे इसकी वैल्यू अनडिफाइंड, तो मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पैदा हो गई। अब ये ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एक होल आ गया है, यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट दी वैल्यू। तो अगर वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये हमारे पास एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ना। तो इस तरीके से और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है जो आप फंक्शन में भी मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है। तो ये हमारे पास थे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अब इसके बाद हमारे पास है कॉन्टिन्यूटी। अब देखो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, देखो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना। देखो कंटिन्यूटी दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है एट अ पॉइंट, मतलब किसी फंक्शंस को चेक करना कि किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो हम बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। और एक होती है एट इंटरवल, मतलब किसी इंटरवल पे आप जब किसी फंक्शन को चेक करते हो कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं एट अ पॉइंट। अब कंटिन्यूटी होती क्या है? कंटिन्यूटी ये होती है कि एक फंक्शन को जब हम चेक करते हैं कि क्या इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, उसके लिए कुछ रूल्स है, देखो कुछ कंडीशंस है। अब किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक फंक्शन को चेक करते हो तो उसके कुछ कंडीशंस है और वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन ये है कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट। अब देखो हम यहाँ पे सी पॉइंट पे, सी हमारे पास एक पॉइंट है, एक एनी पॉइंट है, जर्नल पॉइंट, उस पे हम चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो आप उस सी को, जिस पॉइंट पे इसको चेक कर रहे हो, उसको उस फंक्शन में डालोगे। तो अगर उस फंक्शन में आपने डाल दिया और वो एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके डोमेन में है, तब एग्जिस्ट, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो। और इसका दूसरा कंडीशन ये है कि आपने इसी पॉइंट पे का लिमिट चेक करना हो, सी पॉजिटिव लेफ्ट हैंड लिमिट और सी नेगेटिव राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों बराबर है फंक्शन पे, अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बराबर है आर, या यहां पे इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इसका फुल लिमिट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और तीसरा कंडीशन ये है, तीसरा, कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स, यानी जो हमने दूसरे कंडीशन में लिमिट लिया है और जो पहला कंडीशन है एफ ऑफ सी, ये अगर बराबर हो, तब हमारे पास इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस। देखो ये कंडीशन, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट होना चाहिए, इसके लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम होने चाहिए, और इसका जो फुल लिमिट है वो एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए, तब हमारे पास ये क्या होगा, ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा। ये फंक्शन को फिर हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है इस पॉइंट। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, देखो एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव है, और हमें दिया है एक्स इज इक्वल टू वन, कि इस पे बताओ कि एक पॉइंट कंटिन्यूस है क्या। पहले तो हम एफ ऑफ वन डालेंगे, तो वन डालो इसमें, वन क्यूब माइनस टू, वन स्क्वायर माइनस थ्री, वन प्लस फाइव, और यहाँ पे है वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस फाइव इक्वल टू वन। तो देखो ये आ गया, ये पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन पे डायरेक्ट लिमिट चेक करो, लिमिट x अप्रोचेस टू वन, एफ ऑफ x, तो वन डालोगे तो यहाँ पे भी वन आएगा ना, डायरेक्ट पुट कर सकते हो।
तो तीसरा कंडीशन क्या है कि f ऑफ 1 क्योंकि बराबर है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। काफी सिंपल बात, काफी सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। अब अगला है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एट इंटरवल। अब जब कोई फंक्शन हो और आपने इसका इंटरवल पे चेक करना हो, जैसा कि हमारे पास कोई भी ग्राफ है, तरह के ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ए है और यहाँ पे हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास एक इंटरवल है ए और बी, ए और बी हमारे पास एक इंटरवल है। तो इस इंटरवल पे हमने चेक करना होता है कि ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। इसका तरीका क्या है, देखो। अब पहले इंटरवल पे बात करते हैं कि इसमें हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट पे जब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, एवरी पॉइंट पे, इस इंटरवल के एवरी पॉइंट पे जब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तब हमारे पास ये, इसको हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूटी एट अ इंटरवल वैलिड है, मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस। लेकिन इस इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इसको हम चेक किस तरीके से करेंगे कि इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट है, हर एक पॉइंट के लिए तो हम चेक नहीं कर सकते हैं ना। तो इसके लिए एक रूल है कि आप इसके सिर्फ जो कॉर्नर्स है, पहले हम ओपन इंटरवल लेंगे, इसके जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स, इस पे सिर्फ चेक कर दो, यानी ए और बी पे इसके कंटिन्यूटी चेक कर दो। तो अगर इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी है तो हमारे पास ओवरऑल इंटरवल में ये कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चेक, ये तो पॉइंट कंटिन्यूटी है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ पहले पता होना चाहिए कि इसके कॉर्नर्स पे क्या ये कंटिन्यूस है। अगर इसके कॉर्नर पे कंटिन्यूस है ये फंक्शन, तो हमारे पास इसके इंटरवल में भी ये फंक्शन कंटिन्यूस। बाकी हायर मैथमेटिक्स में इसके लिए और तरीके भी आ जाते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ इतना है। और इंटरवल कंटिन्यूटी की इतनी बात भी नहीं है, बस ये इस तरह से आप चेक करें, ठीक है, इसके कॉर्नर। तो बस यही था हमारे पास इस लेक्चर में, ठीक है। कंटिन्यूटी पे हमने डिस्कस कर ली, बहुत ज्यादा पॉइंट डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।